बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक एक दाना खिला हुआ, जायके और रस से भरा हुआ, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबूदार पुलाव रेसिपी जो आपके रमज़ान को चार चांद लगा देगी इंशाल्लाह ताला। चले इस मज़ेदार सी अंडा चिकन पुलाव रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बगैर झटके बहुत ही शानदार पुलाव बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पे रखें। 1 कप के राउंड पर कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, स्लाइस के इसमें शामिल कर दिए। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें से मैं आधा प्याज निकाल के साइड पर रख लूँगी। उसका इस्तेमाल मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। प्याज निकालने के बाद मैंने इसमें चिकन शामिल किया और उसको प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया ताकि उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को भून सकूँ और इसमें मसाले ऐड कर सकूँ। पानी शामिल करने के बाद मैं शामिल करूँगी तमाम खड़े मसाले। 3 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 1.5 से 2 बादियान के फूल, जावित्री का 1 फूल। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा के। फिर मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी, काटूँगी और शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल करूँगी और 1.5 टेबलस्पून सौंफ पाउडर के शामिल करूँगी। सौंफ पाउडर शामिल करने से बहुत ही शानदार और खुशबूदार पुलाव रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेवल धनिया पाउडर के शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर के शामिल करूँगी। 3 से 4 तेज़पात और 2.5 बड़े चम्मच यानी कि टेबल स्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए, चिकन गल जाए, भून जाए और साथ में तमाम मसालों की भुनाई भी हो जाए। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। पानी खुश्क हो चुका है और चिकन की भुनाई हो रही है। 5 से 6 साबुत हरी मिर्च लूँगी, धोऊँगी और इसमें शामिल कर दूँगी और उसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। मैंने 1 किलो यानी कि 3 गिलास डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे जिसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इस लिहाज से मैं इसमें 4 गिलास पानी के शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी और बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो चावलों को निचोड़ के इसमें शामिल कर दूँगी। हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करेंगे क्योंकि अगर इस स्टेज पे हमने तेज़ चम्मच चलाया तो चावल टूट भी सकते हैं। कवर करके छोड़ दूँगी बॉयल आने तक, पकने तक। अगर आप इस तरीके से चिकन पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और खुशबूदार पुलाव बनेगा इंशाल्लाह ताला। 8 से 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया तो पानी काफ़ी तक खुश्क हो चुका था। इस टाइम पे चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स और चावल वगैरह कंबाइन हो जाए, रच बस जाएँ। हमारे चावल दम पे आ चुके हैं, इसलिए मैं दूंगी अब इसको फिनिशिंग टच ताकि अच्छे तरीके से उसको दम दे सकूं। मैंने 5 अदद अंडे लिए, बॉयल किए, छीले और इसके ऊपर मैंने इसकी एक लेयर सी लगा दी। अंडों को इस तरह लगाने के बाद मैंने वो फ्राई प्याज जो कि स्टार्ट में निकाल कर रखा था इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। प्याज को गार्निश करने के बाद मैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लूँगी, उसको गार्निश करूँगी और पुलाव को दम लगा दूँगी 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। 20 मिनट बाद मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी और मज़ीद 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार, खुश जायका, खुश रंग चिकन अंडा पुलाव रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिला खिला, ज़बरदस्त से जायके वाला, खुशबूदार, जूसी और टेस्टी पुलाव रेडी हुआ है। रायते के साथ इंजॉय कीजिए, सलाद के साथ इंजॉय कीजिए या ऐसे ही खाए, यकीन के हर तरह से ही मज़ा आएगा। माह रमज़ान में इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी को ट्राई करें, अपने घर वालों की दाद समेटें और तारीफ़ें पाएँ। आपको रोज़ इसी पुलाव की फरमाइश आएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।